Hello everyone, our today's topic is to find the volume of solids by counting the number of cubes. We can find the volume of solids by counting the number of cubes because cube is the best unit for measuring the volume. Okay, so let's count the cubes and find the volume of these solids. Let's start. So first question is, find the volume of following solids in terms of unit of volume, cubes. Okay, so first in A part there are 2 cubes. हमें कितने cubes दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 and 2. इनके पीछे कोई cubes नहीं है, ठीक है, और इनसे ऊपर कुछ नहीं है, तो means there are only 2 cubes. So volume of this solid is 2 cubes. ओके, नेक्स्ट इन बी पार्ट देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 क्यूब्स ऊपर दिख रहे हैं आपको और 3 क्यूब्स इससे नीचे हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. देखिए 3 क्यूब्स ऊपर हैं और 3 क्यूब्स इससे नीचे हैं, तो टोटल इसमें कितने क्यूब्स हुए? 6 क्यूब्स. Okay, so volume of this solid is 6 cubes. In C part, next part पे चलते हैं, ठीक है. यहाँ देखिए बेटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्यूब्स तो हमें सामने दिख रहे हैं. अब देखिए 9 ही क्यूब्स इससे पीछे हैं. 9 क्यूब्स ही इससे पीछे भी 9 क्यूब्स रखे हुए हैं. अब कैसे पता चलेगा कि इससे पीछे 9 क्यूब्स है? देखिए ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट क्यूब की लाइन आ गई, ये सारे 9 क्यूब्स हैं, ठीक है. एक और इसी तरह से 9 क्यूब्स इससे पीछे भी रखे हुए हैं, ये देखिए. तो ये किस तरह से पता चलेगा? ये ब्रेड्थ से. कितनी ब्रेड्थ है इसकी? ठीक है, 2 है ना. तो 2 में मीन्स 2 बार 9 क्यूब्स रखे हुए हैं. आप पहले सामने वाले क्यूब्स काउंट कर लो. आपको सामने कितने क्यूब्स दिख रहे हैं? 9 क्यूब्स दिख रहे हैं. अब देखिए 9 ही क्यूब्स अब यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं, मीन्स इससे पीछे भी 9 क्यूब्स हैं, ठीक है बेटा. सो ब्रेड्थ इसकी देख लेंगे आप. ब्रेड्थ में कितने आपको ये दिख रहे हैं कि कितनी लाइंस हैं, ठीक है. तो इन क्यूब्स की लाइन का पता कैसे चलेगा? तो एक लाइन तो आपकी 9 क्यूब से बनाई हुई है और एक सिमिलरली 9 क्यूब्स इससे पीछे, एक लाइन और 9 क्यूब्स के पीछे लगी हुई है, ठीक है. तो इस ब्रेड्थ से, ये ब्रेड्थ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी लाइंस लगाई हैं क्यूब्स की. एक तो ये सामने दिख रहे हैं 9 क्यूब्स और इससे पीछे एक बार और 9 क्यूब्स हैं. तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 9 क्यूब्स, ये 9 इनसे पीछे हैं, तो टोटल हो गए 9 2 18 क्यूब्स. 9 प्लस 9 18 क्यूब्स बोल सकते हो आप, या फिर 9 2 बार आ रहे हैं. 9 क्यूब्स, 9 यहाँ आगे हैं, 9 इससे पीछे हैं, तो 2 टाइम्स 9 क्यूब्स हैं, तो आपके पास आ गए 9 2 18 क्यूब्स, ठीक है. 9 आपके सामने दिख रहे हैं और 9 इससे पीछे हैं, ठीक है. सो टोटल 18 क्यूब्स. सो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड विल बी 18 क्यूब्स. ओके, अब डी पार्ट पे अगर हम देखें तो सामने आपको कितने क्यूब्स दिख रहे हैं? देखिए लेट्स काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. अब देखिए 15 क्यूब्स तो आपको ये सामने दिख रहे हैं, ठीक है. अब इससे पीछे ये वाली जो लाइन है ये क्या शो कर रही है कि इससे पीछे भी 15 क्यूब्स हैं और एक और लाइन है पीछे, तो मीन्स एक और 15 क्यूब्स इसके पीछे रखे हुए हैं, ठीक है. 15 क्यूब्स ये सामने दिख रहे हैं, फिर यहाँ 15 क्यूब्स इससे पीछे और हैं और एक बार और 15 क्यूब्स हैं. तो कैसे पता चला? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ब्रेड्थ होती है. ब्रेड्थ से पता चलता है कि कितनी बार ये 15 क्यूब्स रखे हुए हैं. मीन्स 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स आपके पास 15 क्यूब्स हैं. तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा? 15 3 बार रखे हैं. 15 ये सामने, इससे पीछे भी 15 और उससे पीछे भी 15 क्यूब्स हैं. तो टोटल इसका वॉल्यूम क्या बना? 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 बार 15 क्यूब्स रखे हुए हैं. सो इट्स वॉल्यूम विल बी 15 3 45 क्यूब्स. ओके,
सो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड विल बी 45 क्यूब्स। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सामने आपको 15 क्यूब्स दिख रहे हैं, उससे पीछे भी 15 है और 15 और उससे पीछे हैं, ठीक है। तो ये किससे पता चलेगा आपको? विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेड्थ, ओके। ब्रेड्थ में आपको 1 2 3 टाइम्स 3 बार 15 क्यूब्स आ रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड विल बी 45 क्यूब्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर वॉल्यूम? अब आपके पास 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट, इन ए पार्ट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज नॉट अ यूनिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम, ओके। 1 सेंटीमीटर ये लाइन सेगमेंट नहीं है वॉल्यूम मेजर करने का यूनिट। नेक्स्ट में आपको स्क्वायर दे रखा है, सो स्क्वायर भी नहीं है वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का यूनिट। नेक्स्ट में आपके पास क्यूब दिया हुआ है। यस, क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम, to measure the volume, okay. Cube is the best unit to measure the volume, so its answer is C part, okay. So that's all for today. Thank you and have a good day.